सोचिए एक ऐसी कुर्सी जो इंसान को धीरे-धीरे भून दे और एक ऐसी बैल जिसमें चीखों को गाना बना दिया जाए और एक ऐसी मौत जो इंसान को एक वक़्त में फ़ौरी आए ही ना वो हर रोज़ आदमी को मारे। ये कहानियाँ कोई हॉरर मूवी नहीं, एक तारीख़ का सच है और ये एक ऐसी सज़ाएँ हैं जो इंसान के जिस्म को ही नहीं बल्कि इंसान की इंसानियत को भी मार कर रख देती थी। सबसे पहली दी जाने वाली सज़ा का नाम है आयरन चेयर टॉर्चर। ये सज़ा एक ऐसी सज़ा थी जो उस मुजरिम को दी जाती थी जो स्टेट के खिलाफ बगावत करे या फिर शहंशाह के खिलाफ किसी न किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया जाए तो उस शख्स के कन्फेशन के लिए उसको आयरन चेयर टॉर्चर दी जाती थी। इस कुर्सी का मकसद फौरी नहीं मारना था बल्कि धीरे-धीरे मारना था। इस सज़ा में इस तरह होता था कि एक ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर कील ही कील लगाए जाते थे, उसके नीचे आग लगाकर मुजरिम को उस कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता था। कील जब गर्म होते थे तो वो उस आदमी के जिस्म के अंदर धँस जाते थे और चिपक जाया जाया करते थे, जिससे आदमी अपनी सोच बदल कर भी अपने ज़ख्मों के निशानों की वजह से, उसके दर्द की वजह से ही आदमी मर जाता था। इस सज़ा को तारीखी बुक द हिस्ट्री ऑफ फॉर्च्यून और द डेथ बाय गवर्नमेंट में भी इस सज़ा को ज़िक्र किया गया है। दूसरे नंबर पे जो एक सबसे अजीब सज़ा है वो है ब्रोंज़ बुल। ये एक ऐसी सज़ा है जो रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों और शहंशाहों के खिलाफ बगावत करने वालों या फिर अपनी स्टेट के दुश्मनों को ये सज़ा दी जाती थी। इस सज़ा का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अजीब था। इस सज़ा में इस तरह होता था कि एक आदमी जो कि मुजरिम है उसको बैल के अंदर धकेल दिया जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। वो जो बैल होता था वो पित्तल का बना होता था और जब वो बैल गर्म होता था तो इससे वो आदमी भी जलकर राख हो जाता था और उस आदमी के वो आदमी जिस बैल के अंदर मौजूद होता था उसके पास एक साउंड सिस्टम ऐसा लगाया जाता था जिससे उसकी चीखों से लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक गाने की आवाज़ है जो बैल है वो दहाड़ रहा है। इससे लोगों को भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता था। लेकिन अंदर जो शख्स मौजूद होता था जिसको सज़ा मिल रही होती थी, वो तबाह-ओ-बर्बाद होकर जल कर रह जाता। ब्रोंज़ बुल सज़ा की जो हिस्टोरिकल न बुक है, ये एक बिब्लियोथीका हिस्टोरिका। इस बुक में भी ब्रोंज़ बुल सज़ा को रेफ़र किया गया है कि बादशाह मुजरिमों को इस तरह की सज़ाएँ भी दिया करते थे। उसके बाद जो सबसे अजीब सज़ा है उसका नाम है रैट टॉर्चर। ये एक ऐसी सज़ा थी जो पॉलिटिकल प्रिज़नर्स और इसके साथ-साथ जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वो आदमी जो मज़हब के लिए इख्तिलाफ़ात पैदा करता था और वो आदमी जो अपने जुर्म को कबूल नहीं करता था, उसको रैट टॉर्चर में डाला जाता था। ये सज़ा एक ऐसी सज़ा थी जिसमें एक आदमी को लिटाकर उसको बाँधकर उसके सीने के ऊपर चूहा रख दिया दिया जाता था और उसके ऊपर एक पीतल का बर्तन भी ढाँप दिया दिया जाता था। जब वो पीतल का बर्तन ढाँप दिया जाता था तो उस फिर पीतल के बर्तन को गरम कर किया जाता था जिससे वो जो चूहा होता था, वो उस पीतल के बर्तन से निकलने की कोशिश करता था। जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता था तो वो आदमी की छाती को फाड़कर आदमी के जिस्म के अंदर से निकलने की कोशिश करता था और ये सज़ा एक ऐसी सज़ा थी, जिसमें इंसानी खौफ से ज़्यादा एक जानवरों की फ़ितरत का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो एक और सबसे खौफनाक सज़ा है उसका नाम है एस्केपिज़्म द मिल्क एंड द हनी। ये सज़ा पर्शिया में लोगों को दी जाती थी और ये एक ऐसी सज़ा थी जिसमें जो मुजरिम होता था उसको बाँध दिया जाता था, उसके हाथ और पैर और जो उसका चेहरा होता था वो निकाल दिया जाता था और फिर मुजरिम को दूध और इसके साथ-साथ शहद पिला दिया जाता था और इसके साथ-साथ उसके मुँह के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा शहद और दूध फेंक दिया जाता था जिससे जो मक्खियाँ होती थीं और जो कीड़े-मकोड़े होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इस तरह से उसका ये हाल करने के बाद उस शख्स को समंदर में फेंक दिया जाता था, जिससे आने वाले जो कीड़े और जो मक्खियाँ होती थीं, वो आकर उस आदमी का जो चेहरा और पूरा का पूरा जिस्म निगल लिया करती थी। इस सज़ा में एक ऐसी खौफ़नाक बात ये भी है कि इस सज़ा से कोई भी शख्स बिल्कुल फ़ौरी नहीं मरता, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने जिस्म को गलता हुआ देखता है। और ये जो सज़ा है, ये पर्शिया में लोगों को दी जाती थी जब वो शाहों के खिलाफ गद्दारी किया करते थे या फिर वो स्टेट के दुश्मन हुआ करते थे। और जो ये सज़ा है, इस सज़ा का जो रेफ़रेंस है, वो द पर्शियन एम्पायर बुक में भी इस सज़ा को रेफ़र किया गया है। उसके बाद जो एक सबसे खौफ़नाक और अजीब तरीन सज़ा है, वो है लिंगची द डेथ बाय अ थाउज़ेंड कट्स। ये एक ऐसी अजीब और एक ऐसी खौफ़नाक सज़ा है, जिसको सुनकर इंसान का जो दिल होता है, वो दहल जाता है। ये सज़ा एक ऐसी ऐसी सज़ा है, जो उन लोगों को दी जाती थी, जो अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया करते थे या फिर वो लोग जो शहंशाहों के खिलाफ बगावत किया करते थे। इस सज़ा में इस तरह से होता था कि आदमी को लटकाकर, बाँध कर उसके जिस्म के ऊपर 3000 से ज़्यादा छोटे-छोटे कट्स लगाए जाते थे। हर रोज़ एक वक़्त 3000 से ज़्यादा
कट्स लगाए जाते थे जिससे आदमी का जो जिस्म होता था वो खूनो-खून होकर रह जाता था। ये सज़ा पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने एक इबरत का निशान बनाने के लिए ये स्टेट के एनिमीज़ को या फिर उन लोगों को ये वो सज़ा दी जाती थी जो अपने वालिदैन का कत्ल कर दिया करते थे। ये सज़ा चाइना में लोगों को दी जाती थी और इस सज़ा का जो रेफ़रेंस है वो द डेथ बाय अ थाउज़ेंड कट्स एक ऐसी बुक है, उसमें भी इस सज़ा का जो रेफ़र है वो किया गया। इसके बाद सबसे अजीब और सबसे खौफ़नाक सज़ा है वो ये है द डेथ अंडर द एलिफेंट। ये सज़ा एक ऐसी सज़ा है जो मुग़ल एम्पायर मुग़लिया हुकूमत में स्टेट एनिमीज़ को ये सज़ा दी जाती थी। इस सज़ा में ऐसा होता था कि हाथी जो होता था वो आदमी का सर कुचल दिया करता था और उसके हाथ और उसके पैरों को काट दिया करता था। ये सज़ा पब्लिकली लोगों को ये सज़ा दिखाई जाती थी ताकि लोगों के दिलों में जो बादशाहों का, जो हुक्मरानों का जो खौफ है, वो लोगों के दिलों में बैठ जाए। इस सज़ा का जो रेफ़र है वो ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर में भी इस सज़ा को मतलब के डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है कि ये सज़ा मुग़ल एम्पायर के स्टेट एनिमीज़ को दी जाती थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।